सोनीपत में भी आई लव मोहम्मद दिखाई दिया है। यूपी के बाद अब सोनीपत में आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए हैं। हरियाणा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश एक दिखाई दे रही है। पार्क के झूलों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए हैं। शरारती तत्वों ने लव जिहाद और आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे हैं। झूलों पर ये लिखे गए हैं। पार्क में झूलों पर स्लोगन लिखे गए हैं। तो आई लव मोहम्मद विवाद अब उठता हुआ सोनीपत तक नजर आ रहा है। सोनीपत में आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए हैं। आई लव जिहाद, आई लव मोहम्मद के स्लोगन ये लिखे गए हैं। मुरथल रोड पर स्थित श्री राम पार्क के झूलों पर स्लोगन लिखे गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत दी है। हरियाणा में भी आई लव मोहम्मद का असर अब देखने को मिल रहा है। आई लव मोहम्मद जो है देखने को मिल रहा है। इस खबर पर जो है स्थानीय लोगों ने जो है इसकी जानकारी पुलिस को दी है। झूलों पर जो है ये स्लोगन लिखे गए हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़े हैं। जी नितिन, ये जो स्लोगन लिखे गए हैं झूलों पर आई लव मोहम्मद सोनीपत में भी अब देखने को मिल रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रिया है और क्या इसको लेकर एक्शन लेने की बात हो रही है? पुलिस इस पर क्या कह रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से देश भर के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद के स्लोगनों से सियासत में उबाल है, आज हरियाणा के सोनीपत में भी इसकी आंच पहुंची, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि सोनीपत के मुरथल रोड पर स्थित श्री राम पार्क के झूलों पर आई लव मोहम्मद और अरबी भाषा में 786 और लव जिहाद के स्लोगन लिखे हुए थे। इसके बाद हिंदू धर्म के लोगों में रोष दिखाई दिया है और वहां पर भारी रोष प्रदर्शन किया गया। पार्क में एकत्रित होकर तो भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा जो बीजेपी के मेयर है राजीव जैन और उनके जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए हैं और जो आसपास के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोगों ने समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मेयर ने स्थानीय पुलिस सेक्टर 27 थाना पुलिस के प्रभारी को भी बुला लिया गया है और लिखित में शिकायत दी जा रही है। जो अंदेशा वो शरारती तत्वों द्वारा लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की आग, हम ये कहें कि सोनीपत में आंच पहुंची है और पूरे देश में बवाल उठा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म के लोगों का ये कहना है कि सोनीपत में आखिरकार जो दावे होते हैं कि कोई प्रकार का कोई भी जो अप्रिय घटना नहीं होगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना की पार्क के अंदर जहां पर लोग सुबह घूमने आते हैं, इस तरह के स्लोगन लिखना बहुत गलत है। और दोषी जिसने भी लिखा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं बता रहे हैं और जो सेक्टर 27 थाना पुलिस है वो मामले की जाँच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो ये मामला जो है शुरू हुआ था सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश से, जब आई लव मोहम्मद को लेकर लोगों में जो है ये भावना पैदा हुई और इसका विरोध किया गया, जिसके बाद अब ये सोनीपत तक पहुंचता नजर आया है। पार्क जो है जो सेक्टर 14 में स्थित है, उसमें कुछ जो है शरारती तत्वों ने झूलों पर जो है आई लव मोहम्मद और इस तरह के जो है स्लोगन लिखे हैं, जो केवल और केवल जो है उनका धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए या फिर जो है किसी कुत्सित मानसिकता के साथ जो है उन्होंने ये काम किया है। और आज यहाँ पर जो है पुलिस को सूचना दी गई है, मुझे भी सूचना मिली थी, मौके पर पहुंचा हूँ और शरारती तत्वों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। 2386 प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। कुल 4 करोड़ 72 लाख से अधिक राशि वितरित की गई है, खातों में डाली गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद इसकी जानकारी दी और बताया कि 2371 मकानों पर जो नुकसान हुआ है उनका भी मुआवजा दिया गया है। इसके साथ 13 पशुओं की हानि पर भी मुआवजा इसमें शामिल है। सीएम सैनी ने कहा कि दिवाली से पहले किसानों को भी मुआवजा भेज दिया जाएगा। किसानों के नुकसान का सत्यापन कार्य किया जा रहा है, जारी है सत्यापन कार्य। सत्यापन के बाद राहत राशि तुरंत उनके खाते में डाल दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम सैनी ने किसानों को एक और राहत दी है। ट्यूबवेल बिजली बिल का भुगतान वो देरी से कर सकेंगे। अब सीएम सैनी ने बताया कि ट्यूबवेल बिजली बिल का जो भुगतान है वो दिसंबर 2025 तक स्थगित कर दिया गया है। ट्यूबवेल बिजली का भुगतान अब किसान जो है वो देरी से कर पाएंगे। किसानों को ऋण बोझ से भी राहत देने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ पीड़ितों को ये राहत दी है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2386 जो लोग
इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए 4,21,000 रुपए, 2 घरों में सामान खराब होने पर उनको आर्थिक सहायता में शामिल किया गया है। सत्यापन का काम जारी है, उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। वेरीफाई करके इसके तुरंत बाद दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। ट्यूबवेल के बिजली बिलों का हमने फैसला किया है कि किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। दिसंबर 2025 तक ये बिलों के ऊपर नहीं लिए जाएंगे, उसकी सरचार्ज वो घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे। कोई उनके ऊपर चार्ज या ब्याज नहीं लगेगा। अब उसको जनवरी 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वो देय होंगे, ऐसा निर्णय लिया है।